हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हॉलीडेज़ में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छी तरह से। जिनका भी प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है या बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है तो उसकी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और उसी से रिलेटेड कुछ केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और है जो कि चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि आपका फेवरेट चैप्टर AP से है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस तरह के बहुत इजी होते हैं, बस इसको ध्यान से करना होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, अक्षत फादर इज प्लानिंग सम कंस्ट्रक्शन वर्क इन हिज टेरेस आर टेरेस एरिया। Akshat father is planning some construction work in his terrace area. He ordered 360 bricks and instructed the supplier to keep the bricks in such a way that the bottom row has 30 bricks and next is one less than that and so on you. तो देखो इसमें इसने क्या कहा है कि जो अक्षत का फादर है उसने क्या ऑर्डर किया है, 360 ब्रिक्स को ऑर्डर किया उसके फादर ने। और उसने सप्लायर को कहा है कि इस तरह से ब्रिक्स को अरेंज करके भेजना है कि नीचे वाली रो में 30 ब्रिक्स हों और उसके ऊपर जो ब्रिक्स आ रही हैं एक कम हो जाए। यानी कि नीचे वाले बॉटम में कितनी है, मान लो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हो, बॉटम में 4 हैं तो ऊपर कितनी हो गई, 3 हो गई इस तरह से। और फिर उसके ऊपर भी कम होती जाएंगी। तो जैसे देखो बॉटम वाली जो रो होगी वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें 30 होंगे, इसमें कितनी ब्रिक्स रखनी है, 30। तो उसके जो ऊपर रखेंगे टॉप में तो उसमें आ जाएंगी 29 और जो इसके ऊपर आएंगी उसमें आ जाएंगी 28। इस तरह से कम होती जाएंगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो इसके बाद देखो उसने क्या कहा है। उसके बाद उसने बोला है कि द सप्लायर स्टैक्ड दीज 360 ब्रिक्स इन द फॉलोइंग मैनर, 30 ब्रिक्स इन द बॉटम रो, 29 ब्रिक्स इन द नेक्स्ट एंड उसके बाद देखो क्या है 28 ब्रिक्स इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। तो इस तरह से उसने अरेंज करके, सप्लायर ने अरेंज करके भेज दिया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो बन रहा है कि हाउ मेनी रोज 360 ब्रिक्स आर प्लेस्ड। तो जो टोटल ब्रिक्स हैं वो 360 हैं। तो इसका मतलब जो इसका ए पार्ट का जो हमें मतलब क्या दिया गया, 360 टोटल ब्रिक्स हैं, तो इसका मतलब सम ऑफ ब्रिक्स ले सकते हैं हम 360। और सम ऑफ टोटल जो टर्म्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, अगर उनका हम सम देखें, SN कैलकुलेट करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 2a, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं n-1 इंटू डी। इसको हम 360 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ से a भी नहीं हमें पता है और d भी नहीं पता, यानी कि a भी कैलकुलेट करना है, d भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो a कितना होगा देखो। तो जैसे कि हमने बताया कि जो बॉटम रो में कितनी ब्रिक्स हैं 30 और उसके बाद कितनी है उस बॉटम रो के अपर में जो आएगी रो उसमें 29 है, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस हमें हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, तो 29 माइनस हम 30 करेंगे तो हमें मिलेगा -1, ठीक है। तो समझ आ गया आपको। जो कि देखो जो हमें बॉटम रो दे रखी है 30, उसके बाद नेक्स्ट उसके टॉप वाली रो दे रखी है 29। तो अगर हम बॉटम रो को फर्स्ट टर्म मान के चलते हैं तो जो हमारे कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे n/2, इस फार्मूले में पुट करो 2 × 30, फिर यहाँ पे आएगा n-1 × -1 दैट इज इक्वल टू 360। अब देखो यहाँ से हमने सॉल्व करना है इसको। तो n/2 ये हो जाएगा 60, n को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n हो जाएगा और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। इस तरह से आ गया। इस 2 को देखो इस साइड में क्या हो रहा है, n से डिवाइड हो रहा है। अगर इसको हम ट्रांसपोज करें तो 360 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 61, 60 + 1 करेंगे 61 -n इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ये वाला 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगी देखो 61 × n -n², ये हो जाएगा 720। अब देखो -n² को, इस पूरे को इक्वेशन को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड में, क्या करेंगे, इसको पूरे को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करो तो जो -n² है वो पॉजिटिव हो जाएगा, -61 आ जाएगा ये, और ये +720। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखो जो अगर हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो 61 के ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 720 आ जाए और ऐड करें तो -61 आ जाए। तो ये जो दो फैक्टर होंगे हमारे पास होंगे 45n -16n। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 720 बनेगा और ऐड करेंगे तो -61 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ से हमने
कॉम फैक्टर निकाल लेने हैं इसके, यानी कि इसके जीरोज़ बोलो या रूट बोलो, रूट निकालने हैं, ठीक है, जो भी करना है। तो n इंटू एन माइनस 45 बनेगा ये, यहाँ पे बनेगा 60 n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो दो फैक्टर मिलेंगे, n माइनस 45 और ये बनेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 45 और यहाँ से आ जाएगी 16। अब हमें देखो इसकी जो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होंगी, सॉरी जो नंबर ऑफ क्या पूछा है टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी या तो होंगी वो 45 और या होंगी, तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से चेक करना पड़ेगा कि हमें 45 मिलेगा एग्जैक्टली या 16 होगा। एन की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई हैं। तो करना क्या है कि हमने कैलकुलेट करना है, पहले ये 45 कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो 45th टर्म होगी, यानी कि जो नंबर ऑफ हमने रोज़ कैलकुलेट करनी है, तो जो 45th रोज़ होगी, 45th रोज़ में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आती हैं, ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 44d लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 30 है, 44 ये हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 30 और ये हो गया हमारे पास 44। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये तो आ गया -14। तो -14 तो आंसर आ नहीं सकता, जो 45th रो होगी उसमें कुछ ना कुछ तो ब्रिक्स होंगी और वो पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ये आंसर हमारे पास नहीं आएगा, ये इसको हमने निगलेक्ट कर देना है। तो अब हमने कैलकुलेट कर लेना है A16। अब A16 देखो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, इसको लिखेंगे a प्लस 15d और यहाँ पर a की वैल्यू हम रखते हैं 30 और 15 मल्टीप्लाई -1, ये आ जाएगा 30 माइनस 15। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 30 माइनस 15, सो 15 रो, ठीक है। तो यानी कि जो 16th टर्म होगी, 16th रो होगी, उसमें कितनी आ रही हैं रोज़, कितनी ब्रिक्स आ रही हैं, 15 ब्रिक्स आ रही हैं। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा कि इन हाउ मेनी रोज 306 ब्रिक्स आर प्लेस्ड, तो वो आ जाएगा 16। तो इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 16, ये इसका फाइनल आंसर होगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द टॉप रो। अब टॉप रो देखो कौन सी टॉप रो होगी इसमें से, अब वो 16th टर्म ही टॉप रो होगी, ठीक है। नीचे से अगर हम ऊपर को जाएंगे तो 16th टर्म हमारे पास क्या होगी, टॉप रो में आएगी। तो 16th हमने A16 हमने कैलकुलेट करना है, इन हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द टॉप रो। तो A16 इज इक्वल टू, अब इसमें हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करनी है, तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था यहाँ पे, जो ये तो कितनी है इसमें ब्रिक्स, कितनी होंगी, 15 ब्रिक्स होंगी। तो ये हमारा बी पार्ट का भी आंसर हो गया क्लियर इसी के साथ। अब इसी को दोबारा कर सकते हो। अब इसके बाद हमने करना है इसमें थर्ड, इन विच रोज 26 ब्रिक्स आर देयर। तो ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसका जो और पार्ट है वो कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि इन विच रो 26 ब्रिक्स आर देयर, यहाँ पे गलती से इफ़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा इन विच रो 26 ब्रिक्स आर देयर। तो यानी कि जो हमारा an है वो कितना है, इसमें 26 लेकर चलना है। an गिवन है, a इसका फार्मूला यूज़ करोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26। a की वैल्यू हमारे पास 30 है, n माइनस 1 इंटू -1, डी की वैल्यू कितनी है, -1 है। कैलकुलेट कर देंगे इसको हम। तो देखो n को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1 माइनस n, सॉरी माइनस n, -1 को -1 से करेंगे तो यह आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 30 प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -n प्लस 31 इज इक्वल टू 26। अगर हम n को ले जाएं इस साइड राइट हैंड साइड और 26 को ले आएँ इस साइड, तो देखो क्या हो जाएगा, 31 माइनस 26 इस साइड आगे नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा n पॉजिटिव। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका आंसर आएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसका हमने सी पार्ट करना है, तो सी पार्ट करते हैं। देखो सी पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें हमने करना है कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द 10th रो। तो 10th रो में बताओ कि कितनी ब्रिक्स होंगी भाई। तो 10th रो A10 लिखना है, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है, A की वैल्यू है 30, n इंटू -1, D की वैल्यू हमारे पास -1 है। सो A10 इज इक्वल टू 30 माइनस 9। सो A10 इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ी गलत हो गया, A10 इज इक्वल टू 30 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो यानी कि जो
10th रो होगी उसमें कितनी ब्रिक्स आएंगी, 21 आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और अच्छी तरह से समझ आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।